बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर जो पहले रह चुके हैं तकरीबन पौने 4 साल तक, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरपर्सन भी हैं इमरान खान, उनकी गिरफ्तारी का इम्कान बढ़ रहा है। तलवार लटक रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं, और यहाँ तक कि PTI के जो रहनुमा उनके इर्द गिर्द हैं, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, और हुकूमत में उनके साथ 3.5 पौने 4 सालों तक काफ़ी ज़्यादा उनके साथ करीबियाँ रही हैं। बेहतरीन काम भी कुछ वज़रा का रहा है जो अभी तक दागदार नहीं माने जाते थे, बचे थे इस चीज़ से, लेकिन वो लोग भी इस वक्त रडार पर हैं। लेकिन हुआ क्या है कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों के लिए जो हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन नेगेटिविटी इसकी क्या है कि पाकिस्तान के अंदर परेशानियां बढ़ रही हैं। एक तरफ थोड़ी देर पहले एक और सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल, लेकिन इमरान खान भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इससे पहले कि वो अदालत चले गए, वहाँ पर भी उनके केस पर समाअत होगी। लेकिन इमरान खान ने परसों रैली एक की थी, ये परसों शाम की बात है, जब लाहौर के अंदर उन्होंने रैली की, तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हमें लड़ाने की कोशिश हो रही है, और यहाँ तक कि हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। और ये भी कहा कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस इस्लामाबाद दाएं बाएं वो एहतजाज बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे, क्योंकि उनके जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं शहबाज गिल, उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया गया और सेक्शुअल अब्यूज़ जैसी उनने यहाँ तक कि ये लैंग्वेज इस्तेमाल करके कहा कि उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई, और उनने नाम लेकर बाकायदा कहा कि इस्लामाबाद पुलिस, IGP इस्लामाबाद और इसके अलावा दीगर मुतलकीन, यहाँ तक कि खातून पुलिस कांस्टेबल का उन्होंने नाम लेकर कहा कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, हमारा अभी बुरा वक्त ज़रूर चल रहा है, लेकिन याद रखना कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों ने इस तरीके से हमारे लीडर्स के साथ किया है, जिस्मानी रिमांड के नाम पर आपने बेतहाशा मारपीट की है, तशद्दुद किया है, और हमारी जो राय है उसको तब्दील करने की कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, हम ये नहीं होने देंगे। इसी पर उनको क्या हुआ कि IGP इस्लामाबाद की तरफ से न सिर्फ केस दर्ज किया गया, बल्कि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के वज़ारत दाखिला ने, यानी राना सनाउल्लाह जो होम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने इस बात की भी मंजूरी दे दी कि उनको दहशतगर्दी से जुड़े हुए केस में गिरफ्तार किया जाए। यानी जो कार्रवाइयाँ दहशतगर्द देते हैं मुल्क या रियासत मुखालिफ कमज़ोर करने के लिए, जो इस्तेकाम होता है उसको तोड़ने के लिए, वही केस, वही शिकें, वही धाराएं, वही सेक्शंस इमरान खान पर लगी हैं, और मुल्क से गद्दारी, बदअमनी फैलाने और लोगों को उकसा कर मुल्क के अंदर माहौल ख़राब करने का इल्ज़ाम उन पर लगाते हुए, और यहाँ तक कि अदलिया के साथ साथ पुलिस हुकाम को भी धमकी देने का इल्ज़ाम उन पर लगा दिया गया है, और इमरान खान को गिरफ़्तार करने की तैयारियाँ कर ली गई हैं। अब गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, क्योंकि कल मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज कर ली गई है कल शाम, और आज सुबह सुबह बनीगाला में जो उनका घर है, जो जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने अपनी अहलिया के संग, अपने ख़ानदान के संग वहाँ रहते थे, बड़ा खूबसूरत इलाका बनीगाला, इस्लामाबाद से थोड़ी दूरी पर, बनीगाला के अंदर वो सुबह से मौजूद नहीं है। दाएं बाएं सिक्योरिटी बड़ी है, अंदर अगर कोई जा रहा है तो उनकी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कोई मुतलका शख्स है तो उसी को जाने की इजाज़त है पूछताछ के बाद। और इसी एरिया से बनीगाला के बाहर जो गेट नंबर्स हैं 1, 2, 3, वहीं से गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर शहबाज गिल की, मारा गया। फिर उसके बाद यहाँ तक सूरत हाल पहुँची कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल के बीच केस यहाँ तक पहुँचा कि वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन व्हील चेयर पर, ऑक्सीजन बैग साथ में। अब हुआ क्या है कि शहबाज गिल के मामले पर इस कदर हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आमने सामने आ गया है, और हमारे पास जो जानकारी है, पाकिस्तान मीडिया भी जिसका दावा कर रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो उसमें तमाम जो लोग बैठे हैं, यानी फजलुर रहमान के मेंबर्स भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, और दीगर लोगों को जिनको साथ रखकर इत्तेहाद में शामिल कर पाकिस्तान में हुकूमत इस वक्त चलाई जा रही, जिसे हिज़्ब इख्तिलाफ इम्पोर्टेड हुकूमत कहता है, उस हुकूमत में बैठे तमाम लोगों ने जो राय थी उसको उस पर मुत्तफ़क़ा तौर पर साइन करते हुए ये कहा, या मंजूरी देते हुए कहा कि हमारी सब की राय है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। न सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि गिरफ़्तारी के पहले वारंट्स जारी करने की बात हो रही थी, अब उन्हें किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब जब सिक्योरिटी बनीगाला के आसपास बढ़ा दी गई है तो ख़बर यह है कि वो वहाँ से फ़रार हैं, नहीं मिल रहे हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा जो नेटिव विलेज है उनका अपना आबाई इलाका है, जहाँ वो बचपन में रहे हैं, जहाँ से निकल कर क्रिकेट उन्होंने खेली, उनके आबो अजदाद वहाँ पर रहते थे, वो खैबर पख्तूनख्वा में यानी KPK के अंदर चले गए हैं। अब असलियत क्या है ये भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी, लेकिन इमरान खान की मुसीबतें बढ़ रही हैं, तलवार लटक रही है। इधर दूसरी जानिब इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, और हमारे पास जो जानकारी है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देने के लिए पहुंच गए हैं, दायर कर दी है। और PTI की जो वकील है
फैसल चौधरी और इमरान खान की जो कानूनी मशीर है बाबर अवान लीगल टीम के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, दरख्वास्त दायर कर दी है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी भी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए और उनका भी कहना है कि इमरान खान की क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत का मामला, इसलिए अदालत आए हैं, यानी उस चीज़ से बचाने के लिए। फैसल चौधरी का ये भी कहना था कि इमरान खान की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की जाएगी और पीटीआई की लीगल टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर न सिर्फ करेगी बल्कि इसके लिए लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी कंप्लीट कर चुकी है। गुज़श्ता रोज़ जब इमरान खान के खिलाफ पुलिस अफसरान और खातून जज को धमकी देने पर दहशतगर्दी के मुख्तलिफ दफ़ात का इस्तेमाल करते हुए उन पर केस दर्ज किया गया है, मुकदमा लगा है, उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। लिहाजा ज़राया का ये भी बताना है कि वज़ारत दाखिला ने इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की मुदाखलत क्या है। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ख़राब है। जब पाकिस्तान के अंदर कुछ सहाफ़ियों को हमने सुना, उनसे बात की, उनके दाएं बाएं या पाकिस्तान की सियासत पर और ख़िते की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले लोगों से हमने जानने की कोशिश की, तो वो कह रहे हैं कि शायद ही खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं और इसके नताइज संगीन हो सकते हैं जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। और दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि मुल्क को और इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करने की बातें कोई भी करेगा तो कानून के दायरे में रहकर उसको ज़रूर कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अब हुआ क्या है, जब गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश करने लगी तो गिरफ्तारी के जब बातें सामने आई, पीटीआई के कारकुनान बनीगाला से लेकर इस्लामाबाद की सड़कों तक, लाहौर तक रात से एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त भी एहतजाज जा रहा है, लेकिन इमरान खान फरार, जल्द होंगे गिरफ्तार, ये इस पर फ़िलहाल सवालिया निशान है, मगर इम्कानात ज़्यादा है क्योंकि हुकूमत हाथ धोकर पीछे पड़ी है। इधर थोड़ी देर पहले बोल टीवी के एक एंकर हैं, मैं इनका नाम भी आपको बता देता हूँ, जमील फारूकी, जो कि डिबेट शो करते थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो ARY पर पहले पाबंदी लगी, नशरियात रोकी गई टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए और जिस तरीके से धमकी भरे ऑडियोज़ वायरल हुए मरियम नवाज़ के, और उसके बाद इमरान खान पर लाइव नशरियात उनकी नहीं दिखाई जाएंगी, लाइव जो तकरीरें हैं। फिर तीसरे कहा गया कि पैमरा ने बैन किया है और सिर्फ जो रिकॉर्डेड ऑडियोज़ हैं निगरानी के साथ, मुकम्मल मॉनिटरिंग के साथ चलाएंगे। तो उसके बाद जमील फारूकी को भी 3-4 घंटे पहले गिरफ्तार कर लिया गया है, इस तरह की इतलात पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के हवाले से। यानी आज़ादी राय को भी दबाने की कोशिश और पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। इमरान खान भी किसी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। सूरत हाल बहुत ख़तरनाक रुख अख्तियार कर सकती है उनकी गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि पीटीआई के हज़ारों कारकुनान इस वक्त सड़कों पर निकल चुके हैं। पुलिस के साथ झड़पें भी बहुत सारे इलाकों में हुई हैं। फ़िलहाल तशवीशनाक सूरत हाल पाकिस्तान टीम के लिए भी। इससे पहले भी शहबाज गिल के मामले पर जमील फारूकी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस तरह का तबसरा किया है जो मुल्क या रियासत मुखालिफ है, एक आइन के दायरे में रहकर उन्होंने बात नहीं की, और आज़ादी राय या जमहूरियत का चौथा सुतून कहलाने वाला ये जो सहाफ़ती पेशा है, इसके साथ भी नाइंसाफ़ी है। ये पाकिस्तानी हुकाम का या मौजूदा हुकूमत का, वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना नज़रिया है। बहरहाल गिरफ्तारियाँ, टॉर्चर, तशद्दुद, इख्तिलाफ़ राय पैदा करना और इसको तब्दील करना, ये सिलसिला सुबह से चल रहा है। इस पर और भी इंतज़ार रहेगा। हो सकता है कि इमरान खान बहुत जल्द या किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिए जाएँ। फ़िलहाल वो बनीगाला से फ़रार है, इस तरह की इतलात पाकिस्तान मीडिया दे रहा है।